गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूमेरिकल्स ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इस स्लाइड में हमने बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से डिमांड एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई के कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि चूंकि जो हमारा जो रिकॉर्डिंग हो रही है बहुत लंबी हो जा रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा कम करके और आधे घंटे का आप लोग को प्रेस करूं, ताकि आप लोग सवाल को कम समय में मैंने अच्छा समझ सके। तो मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया था। अब फिफ्थ क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। ये फिफ्थ क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इसमें एमपीसी का ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है। उस सब में जो पीछे था एमपीएस निकालना था, इसमें नेशनल इनकम निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान रखो, ये जो क्वेश्चन 5 है इसमें, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुको। इसमें मेरा, ठीक है, देखो ये थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये जो पॉइंट पॉइंट है हमारे पास, ये जो है आपका, ये मार्जिनल प्रोफिट टू, देखो ध्यान से, ये मार्जिनल प्रोफिट टू कंज्यूम है। ठीक है, ये एमपीसी है, ये एमपीसी। और ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई है। आई जो दिया हुआ है 75 है। ठीक है, ये 75 है। और हमको निकालना है इनकम, जैसे इनकम। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है क्वेश्चन में कि हम इसको न्यूमेरिकल कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हैं? कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? देखिए, एमपीसी दिया हुआ है, एमपी है 0.75। ठीक है, और आई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है आपके पास रुपीज 75। ठीक है, दिया हुआ है, शीट ध्यान रखो। अब आपको समझना क्या है, देना है कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम, डेल्टा वाई निकालना है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम निकालना है। देखो ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से देखते हो, यहाँ पे लिखा टोटल इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन, है ना, नेशनल इनकम। लेकिन इसमें दिया क्या है, इंक्रीज इन वाई दिया हुआ है। यहाँ लिखा है इंक्रीज इन वाई, ये वाई इंक्रीज कर रहा है, वाई इंक्रीज कर रहा है। तो हम आई आई इंक्रीज दिया है, तो यहाँ पर डेल्टा आई लिखेंगे। अभी आप लोग समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो क्या आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला से सवाल बनेगा? क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? एक पिछले दो दिन पहले मैं एक वीडियो में दिया था, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। तो यहाँ मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगेगा, पहले के निकालेंगे। के के को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये थोड़ा सा हैंडराइटिंग मेरा खराब हो गया है, इसको हम बताते हैं, एक मिनट को। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताते हैं, ध्यान रखो। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में आ, के कहा था इसको। ठीक है, अब के इक्वल टू होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान रखो। तो यहाँ का डेल्टा वाई डेल्टा आई के ऊपर दिया है 75। ठीक है, इसको एक नंबर इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है,
और नीचे आप एक सवाल एक फॉर्मूला लिखोगे, के इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है 1/1 - एमपीसी। ये फॉर्मूला याद रखना। तो इसका हो जाएगा 1/1 - एमपीसी की आप लिखना 0.75। एमपीसी का लिखोगे 0.75। ठीक है, ये लिख दो। आप इसको घटाओगे तो हो जाएगा 1/0.25। ठीक है, 0.25। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 रख दो। ये दोनों 1 और 2 क्या है? दोनों इक्वल है के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दो वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो के इक्वल टू, दोनों का वैल्यू क्या होता है? 1 from 1 and 2। ठीक है, तो डेल्टा वाई ओवर 75 इक्वल टू 1/0.25। ठीक है, तो चेंज वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन वाई यानी इनकम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75/0.25। अब 0.25 में पॉइंट क्या होगा तो क्या हो जाएगा? एक मिनट, थोड़ा सा इसको ये विलेज कर देते हैं। ध्यान रखो यहाँ पर जो है 0.25। अब पॉइंट क्या होता जाएगा? 75 इंटू 100। ठीक है, दो सुन लगेगा 1 पर, तब यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा नीचे, 25 आ जाएगा। अभी कट जाएगा 4 बाद में, 4 और कट गया तो हो गया आपका 75 इंटू 4 क्या आएगा? 5 4 जा 20 के 0, कैरी कैरी हो जाएगा आपका 2, देन 5 जा ये 28 2 30, 300 आएगा, 300 रुपीज करोड़। ये आंसर आएगा। आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सवाल। थोड़ा सा आप लोग को सीरीज में देखना कैसे बनेगा। ठीक है ना, बन जाएगा सवाल। अब देखो सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता दूं। ये क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। लिखा है क्वेश्चन में कि टोटल सेविंग लिखा है 2000, यानी कि डेल एस इक्वल टू, एक मिनट रुको, एस इक्वल टू एस इक्वल टू रुपीज 2000 हो गया करोड़। ये हो गया सेविंग इक्वल टू और उसके नीचे लिखा है एपीएस एंड एपीसी। एपीएस और एपीसी का रेशियो दिया हुआ है। एपीसी रेशियो दिया हुआ है 2:8। तो देख सकते हो द रेशियो ऑफ एपीएस एस एपीएस बोलते हैं, एपीएस और ए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हो जाएगा आपका एपीसी। ठीक है, तो दोनों का रेशियो 2.8 दिया हुआ है, 2:8। और निकालना क्या है आपको? निकालना है वाई इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखना ये है कि आप लोग को पता कि ये लिखोगे वी नो दैट
ए पी सी ए पी सी ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो सपोज मान लो यहाँ क्वेश्चन दिया है 2:8 लिखा हुआ है, तो लिखोगे कि सपोज, ठीक है, ए पी सी इक्वल टू 2x कर दो इसको, एंड ए पी एस इक्वल टू 8x, ऊपर वाला भी x रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2x प्लस 8x इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, दोनों जोड़ दो, 10x हो जाएगा, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब निकाल दो ए पी सी। 2x था क्वेश्चन, 2 × 1/10 इक्वल टू 1/5 आएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, 5,000 में 1/5 आएगा। मैंने एपीसी कितना है, 5, यानी कि 0.2 आएगा। ठीक है, और एपीएस कितना जाएगा, सर एपीएस ही है 0.2, है ना, 2z एपीएस का था, और एपीसी कितना आएगा, एपीसी, तो आपको पता होगा एपीसी जो होता है 1 एपीएस, आप घटा दो 1 माइनस 0.2, तो 0.8 आएगा। स्टूडेंट ये समझ में आएगा, तो आप लोग को ये निकालना है, आपको क्या, सेविंग। तो ये आपको ये ध्यान रखना कि एपीएस इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, एपीएस इक्वल टू होता है एस बाई वाई। ठीक है, एपीएस से 0.2 आया था, और एस दिया हुआ है 2,000 रुपया, वाई निकालना है, तो वाई इधर आ जाएगा, 0.2 इधर जाएगा, और ये जो है ना, वाई जो है ना इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो है वाई इक्वल टू, हो जाएगा आपका वाई इक्वल टू 2,000 ओवर 0.2। ठीक है, 0.2 ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाओगे, तो ये हो जाएगा आपका 2,000 में एक और शून्य जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कटा दो, ये 5 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2,000 पचे 10, यानी कि 10,000 आंसर आएगा। आई थिंक स्टूडेंट सब लोग को समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ये इसको गलती वाला सही करते हैं, पॉइंट डालते हैं, पॉइंट डालते हैं। ये हो गया, अब आप लोग समझ में आ रहा होगा पूरा अच्छा से, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, हमको लगता है नहीं प्रॉब्लम होगा, है ना। यदि प्रॉब्लम होगा तो मेरे को मैसेज करना, फोन करना। ठीक है, अब देखो आगे, स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑटोनोमस क्वेश्चन निकालना है, ध्यान रखिए, ये निकालना है ऑटोनोमस क्वेश्चन। ऑटोनोमस का मतलब सी बार, ये निकालना है, और आपके पास दिया हुआ है ये 500, 30 और 100, यानी कि आपको पता होगा कि ये निकलेगा फंक्शन से। कंजप्शन फंक्शन में सवाल दिया था, कंजप्शन फंक्शन, इसमें सवाल बताया था मैंने, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, अब ये निकालना आपको, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, ये तो सी आपका दिया हुआ है, सी सी दिया है, देखिए क्वेश्चन में नेशन इनकम दिया है, देखिए आपके पास ये वाई दिया है, ये वाई दिया है, ये दिया है आपके पास आई एस दिया है, एमपीएस दिया हुआ है, ये दिया है आपके पास आई दिया हुआ है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक्लियम लेवल ऑफ इनकम दिया है, मतलब कि
आई इक्वल टू एस होता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, एस इक्वल टू फॉर्मूला होता है, एस एस निकाल दो, एस इक्वल टू होता है वाई माइनस आई, वाई माइनस सॉरी, एक मिनट एक मिनट, एस इक्वल टू आई होता है एट इक्विलिब्रियम लेवल। एक मिनट रुको, थोड़ा सा ये ध्यान रखो, एट इक्विलिब्रियम लेवल है ना, तो ये जो है एट इक्विलिब्रियम लेवल लिखेंगे, लिखोगे एट इक्विलिब्रियम एस इक्वल टू आई। ठीक है, तो आपका एस आ जाएगा, एस इक्वल टू 100 आ गया। ठीक है, चूंकि आई का वैल्यू 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, जब एस इक्वल टू 100 आ गया, तो एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता है कि एस इक्वल टू माइनस सी बार, ग्राफिक फॉर्मूला ये, प्लस 1 - बी 1 - एक मिनट को थोड़ा सा मिटा, 1 - 1 - 1 - बी वाई। ठीक है, अब एक ध्यान रखना, 1 - बी वाई क्यों होता है, 1 - बी वाई क्यों होता है, ये वन, ये बी जो होता है ना, बी जो इंडिकेट करता है, बी जो इंडिकेट करता है, यहाँ बी होता है ना, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बी माने होता है एमपीसी, और 1 - बी करोगे तो क्या हो जाएगा, ये शो करता है एमपीएस को। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना है, ये चीज। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या एमपीएस दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये एमपीएस है, ये तो एमपीएस है ना, एमपीएस। तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यू रखोगे, एस की वैल्यू 100 इक्वल टू, ये निकालना है सी बार, प्लस ये पूरे 1 - बी की वैल्यू रखोगे 0.30, और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 500 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 500 × 3, 5 × 15 होता है, माइनस सी बार प्लस 15, यानी कि एक, एक 5, दो को इसको लगा दो। ठीक है, 30 में 100 लगा दो, 100 लगा दो, दो अंक पे इसको लगेगा, ये तो कट जाएगा, यानी कि 150 आएगा। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा, ये इसको बराबर किधर करो, ये हो जाएगा 100 - 150 इक्वल टू माइनस सी बार, तो ये -50 आएगा, -50 इक्वल टू माइनस माइनस सी बार। ठीक है, देखो दोनों तरफ माइनस माइनस होगा, तो ये माइनस तो कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, तो माइनस सी बार इक्वल टू 50, यही आंसर होगा, यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन इक्वल टू सी बार को ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, है ना, इक्वल टू 50, ये आंसर हो गया, इसका याद रखना। सवाल को समझोगे तब समझ में आ जाएगा, फिर बार बार बनाना, दो बार तीन बार प्रैक्टिस करना, आ जाएगा समझ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है क्वेश्चन की ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। स्टूडेंट्स एक सीधा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है ये, इसमें ऑटोनोमस उसे कहते हैं जो कि इनकम के चेंज होने से चेंज ना होता हो। ठीक है ना, और इंड्यूस कहते हैं जिसकी इनकम बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, मैंने एज, ये देखो ये पहला का आंसर है, एज इनकम इंक्रीजेज, एज इनकम इंक्रीजेज, इंक्रीजेज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रिमेन सेम, इट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ठीक है,
यानी कि इसमें क्या होता है कि ये इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट सेव होता है। दूसरा होता है, दूसरा देखो ध्यान से, एज इनकम इंक्रीजेज, इंक्रीजेज इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीजेज, इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीजेज, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जरा फ्रेंड्स, ये आपका एक इम्पोर्टेंट है, यानी जब इनकम के बढ़ने से, है ना, माने इनकम चेंजेस लिखा है, माने कि इनकम ये आपका, ये इनकम चेंजेस यहाँ कर सकते हो, है ना, और यहाँ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि एक के चेंज में दूसरा चेंज होगा तो मतलब क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। और अगर चेंज एक की चेंज हो ना हो, चाहे कुछ भी हो, तो अगर चेंज नहीं होता हो तो उसके जो है बोलते हैं ऑटोनोमस। ऑटोनोमस में ध्यान रखना एक चीज, ऑटोनोमस होता है वो इनकम से अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ऑटोनोमस जो होता है वो इनकम से वो इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये एक चीज ध्यान रखना कि जब ये चीज दिया हुआ है, कौन सी इफेक्ट नहीं होता है, इसमें मतलब कि जो चीज खाते हो पीते हो, अब अनाज चाहे कमाओगे नहीं खाओ, चाहे आप अर्न करोगे चाहे नहीं करोगे, खाना तो खाओगे, इन्वेस्टमेंट तो होगा ही। तो ये जो इसमें जो एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल है ना, तो हम कहते हैं क्या, कि रोटी कपड़ा मकान, यानी कि फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, ये हर आदमी के लिए चाहिए, है नहीं। तो ये जो है आपका ऑटोमोबाइल इन्वेस्टमेंट में आता है, ये ऑटोमोबाइल में आता है। यानी कि जैसे कि कोई कंपनी अगर स्टार्ट किए, तो चाहे प्रोडक्शन हो ना हो, तो उसके इनिशियल जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी देना ही है। ठीक है, या रेंट देना ही है। ठीक है, अब हो सकता है रॉ मटेरियल खर्च बने या ना बने, लेकिन उसके देना ही देना है, जो चीज देना है टैक्स देना ही देना है, जो इनिशियल टैक्स है, बिल्डिंग टैक्स, वो देना ही देना है। तो उसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो माने वो खर्च करना ही करना है, आपको इन्वेस्टमेंट होगा ऑटोनोमस, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। इंड्यूस्ड में क्या होता है कि जैसे इनकम बढ़ा, ठीक है, इनकम जैसे बढ़ा, तो इनकम बढ़ने पर जैसे क्या होता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये जो बढ़ता है, ये जो जितने भी होता है, ये सब क्या होता है, ये आपका इंड्यूस्ड में आता है, यानी कि खर्च बढ़ने पर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आंसर लिख दोगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आंसर देखो कि आपका दिया हुआ है, आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यानी कि वाई निकालना है। ठीक है, ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड। निकालना क्या है, वाई, इनकम निकालना है। ठीक है, आपके पास ऑटोमस का ऑप्शन है, सी बार दिया हुआ है, ₹100 दिया हुआ है, और एमपीसी दिया हुआ है 0.75, उसके बाद आई दिया हुआ है ₹500, 5000 दिया है। अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखो, इस इतना आपको पास दिया हुआ है, आपको वाई निकालना है। तो आपको ये पता होगा सभी को, कि सभी लोग को पता होगा कि वाई इक्वल टू होता है एटिक्यूडियम, एटिक्यूडियम इक्विलिब्रियम, वाई इक्वल टू, सॉरी, एस इक्वल टू आई होता है, ये तो पता होना चाहिए सबको, एटिक्यूडियम एस इक्वल टू आई होता है।
ठीक है, ये तो पता है सबको। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, आप ध्यान रखना, आपके पास ये एमपीसी दिया है, तो आपको सी, सी निकाल दवाई चाहिए, ठीक है। और यहाँ आई दिया है, तो आपके पास क्या निकलेगा, देखो ध्यान से कैसे निकलेगा, अनुमान लगाओ कैसे निकलेगा। आई दिया है तो, आई दिया है 5,000। हम्म, देखो y इक्वल टू, ध्यान ध्यान रखो सवाल, y इक्वल टू सी प्लस एस, यानी कि y इक्वल टू सी, सी ने दिया हुआ है, सी प्लस 5,000, ठीक है। सी इक्वल टू वाई माइनस 5,000, ये ध्यान रखना। अब आपके पास क्या आया, सवाल देखो, सी बार इक्वल टू, सॉरी, सी बार नहीं, सी इक्वल टू, देखो सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, सी बार के ऊपर, सी के ऊपर क्या लिखोगे, वाई माइनस 5,000 इक्वल टू, सी बार क्या आएगा, सी बार 100 प्लस बी वाई, बी के ऊपर 0.75 वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा लंबा सवाल ही होगा, थोड़ा सा। तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा वाई, वाई इसको इधर कर देंगे, आपका -500 इक्वल टू 100 0.75 माइनस वाई माइनस वाई, ठीक है। इसको ऐसे करो, एक मिनट रुको, उल्टा करते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इसको हम करते हैं ऐसे, ये जो करते हैं, ये करते हैं ऐसे, इसको डालते हैं, ठीक है, इसको बनाते हैं ऐसे, बन जाएगा, इसको बनाते हैं ऐसे, देखो ये क्या करो, वाई, वाई माइनस 0.75 वाई इक्वल टू 100 प्लस 5,000 बना दो, ठीक है। अब ये हो जाएगा 0.25 इक्वल टू 5100, तो वाई इक्वल टू 5100 बाई 0.25 इक्वल टू, अब पॉइंट के जो दो जो अंक है, तो ऊपर 200 लगा दो, नहीं कि 100 से गुणा कर दो, 5100 × 100 बटे 25, 25 कट जाएगा 100 4 बार में, ये 400 से 4 से 51 से गुणा कर दो, जो आएगा आपका आंसर है, कितना आएगा, ऊपर यहाँ बनाते हैं, देखो हाँ बना, एक मिनट को, देखो यहाँ बनाते हैं तुमको, ये लाइन बनाते हैं, थोड़ा सा लाइन बनाते हैं, ये इसी बनाते हैं। देखो सवाल था y इक्वल टू 5100 गुणे 100 बटा 25, तो ये 25 से कट जाएगा, 25 फोर जा हो जाएगा, ठीक है। 51 इन 100 इक्वल टू 0.0420, ये आपका आंसर आएगा।
ठीक है, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा। आई थिंक स्टूडेंट सबको समझ में आ गया होगा ये सवाल। ठीक है, थोड़ा सा सवाल बड़ा है, हालांकि इतना बड़ा एग्जाम में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो समझिएगा तो फ्यूचर के लिए आपको ठीक रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एस इक्वल टू, देखो एस इक्वल लिखा है, एस इक्वल टू -100 प्लस 0.6y। ये सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ 0.6 जो है ना, ये एमपीसी दिया हुआ है, एमपीसी एमपीएस 0.6। ठीक है, और ये जो -100 है, इसमें जो 100 है, ये है सी बार। सी बार इक्वल टू 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो सेविंग फंक्शन दिया हुआ है। अब कह रहा है कि एस इज सेविंग, यहाँ देख सकते लिखा हुआ एस इज सेविंग एंड वाई इज इनकम। वाई इज इनकम दिया हुआ है, और नीचे जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये क्या है, 1100 दिया हुआ है। तो आप देख सवाल सवाल जो बनाओगे तो लिखोगे, आपको निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो 1 लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे कि एस इक्वल टू -c बार प्लस 1 माइनस बी वाई। बी वाई, इसको बी वाई बनाते हैं, वाई करते हैं। यही फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, एस इक्वल टू -100 प्लस 0.6 वाई। अब इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट देखो ध्यान रखना, एट इक्विलिब्रियम एस इक्वल टू आई होता है। ठीक है, तो क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बने एस इक्वल टू आई होता है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर आपके पास दिया हुआ आई इक्वल टू क्वेश्चन में 1100 रुपया। ठीक है, दिया हुआ है। अब ध्यान रखो स्टूडेंट्स, ये चीज समझने लायक है। जब आपके पास एस और आई का दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि एस इक्वल टू -100 प्लस 0.6 वाई इक्वल टू 1100। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करो, 0.6 यहाँ दिया हुआ है, 0.6 वाई इक्वल टू 1100, और ये 100 जो है ना, 100 ये चल जाएगा बराबर उधर, तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1200। ठीक है, 1200 क्या, 0.6 आया था, क्या होता है, 0.6 वाई था, 0.6 वाई था ना, वाई इक्वल टू 1200 बाई 0.6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 1200 गुणा मल्टीप्लाई 1 और 0, यानी 6 का पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा पॉइंट को में, और एक अंक किधर है तो क्या हो जाएगा, पॉइंट 6 के लिए हम वहां पर ऊपर 0 लगाएंगे क्योंकि पॉइंट को उधर लिखा हुआ है। यह 6 हो जाएगा, 6 से ही कट जाएगा 2 बार में, 6 दूनी 12, 200 बार में कटेगा, तो आपके पास 2000 रुपया आएगा इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वाई इक्वल टू, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज 2000 रुपया। अब लिखा है कि ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखो, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो सी, ध्यान रखो, वाई इक्वल टू तुम्हारे पास दिया हुआ है 2000, एस इक्वल लिखा हुआ है, एस इक्वल लिखा हुआ है 1100 निकल गया था आपका, तो सी इक्वल टू
वाई माइनस एस, यानी कि 2000 माइनस 1100 और 900 आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इस सवाल को बनाइएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में बनाना है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन बनाना है आपको। सी इक्वल टू दिया हुआ है 50 प्लस 0.5 वाई। ठीक है। अब एक लिखा, ये इसको बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन, ध्यान रखना, ये लिखा इसको बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। फॉर्मूला है। ये हो गया कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है। अब इसमें क्या करोगे कि सी कंजम्पशन है, सी यहाँ कंजम्पशन है, ध्यान रखना, सी क्या है, ये कंजम्पशन है, और वाई क्या है, इनकम है। ठीक है। और आई आपके पास दिया हुआ है, फिर आई दिया हुआ है 2000 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, आई दिया 2000 रुपया। तो यहाँ भी क्या निकालना, वाई निकालना है, क्या निकालना है, पर वाई निकालना है। ठीक है। तो आप सभी को पता होगा वाई इक्वल टू सी प्लस आई, ध्यान रखना, आई इक्वल टू ए सी होता है। एटिक्यूडियम, एटिक्यूडियम, ध्यान रखना, एटिक्यूडियम, एटिक्यूडियम लेवल ऑफ इनकम, इनकम वाई इक्वल टू क्या होता है, एस होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, वाई क्या दिया हुआ है, वाई आपके पास दिया है, नहीं दिया है, आई दिया हुआ है। तो यहाँ इक्वल टू लगाएंगे, सी की जगह लेंगे 50 प्लस 0.5 वाई, जो सी के वैल्यू दिया हुआ है, और प्लस कर देंगे आई को, लिख देंगे यहाँ पर 2000 रुपये। ठीक है। अब इसको ले जाके बराबर उतारते, कहा जाएगा वाई माइनस 0.5 वाई इक्वल टू 2050। ठीक है। ये हो जाएगा 0.5, वन में से घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0.5 बच जाएगा ये। देखो इसमें क्या होता है ना, वन, वन जो होता है ना, ध्यान रखना, सब स्टूडेंट ध्यान रखो, ये जो ये जो होता है वाई है, 1 वाई, 1.0 वाई लिखेंगे, 0 वाई। अब इसे 0.5 घटाओगे, 50, तो ये 0.5 घटाओ तो 0.5 आएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो सवाल है इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो सवाल है बनाया था मैंने 2050, तो y इक्वल टू 2050 में 0.5 पॉइंट आ, तो हो जाएगा 20,500 बटा में 5, घटा दो, 5 के 20, 5 के 5, और ये शून्य शून्य हो जाएगा। ठीक है। यानी कि आपके पास 4100 रुपया आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ में आ गया होगा ये। अब कह रहा है कि इसमें आपको कंजम्पशन फंक्शन में निकालिए, तो इसी 4100 को वैल्यू रख दो वहां पर, ये आपके पास आई दिया हुआ है, ये फॉर्मूला है यहाँ पर। देखो यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, ध्यान रखो, y इक्वल टू सी प्लस, एक मिनट, कहाँ पेन भाग जा रहा है। ठीक है। y इक्वल टू सी प्लस आई होता है। ठीक है। तो y तुम्हारे पास क्या आ गया, 4100 आ गया, 4100। ठीक है। इक्वल टू सी निकालना है, प्लस आई को दिया हुआ है क्या, 2000 रुपया। क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू 4100 माइनस 2000, तो क्या आ जाएगा, ये 2100 आएगा आंसर।
ये आंसर होगा आपका। तो स्टूडेंट्स आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सभी लोग को ये सवाल। तो इसको आप कॉपी पर नोट करोगे आराम से तो बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन द कंजप्शन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ए शेड्यूल एंड डायग्राम। तो कंजप्शन फंक्शन सबको समझ में आ रहा हो कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। शेड्यूल देखो, शेड्यूल डायग्राम देखो, डायग्राम में देखो ये चीज ध्यान रखो, ये जो है आपका यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम एग्जाम में आता है। ये हो गया आपका वाई, और ये हो जाएगा आपका, ये हो गया सी। ठीक है, ये जो हो गया आपका ऑटोनमस फंक्शन सी बार, ये इक्विलिब्रियम वाई हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं इसको। और यहाँ पर होता है क्यू, यहाँ हो गया आउटपुट, आउटपुट या इनकम। ठीक है ना, उसको एलयू बोलते हैं, एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये शेड्यूल, ये हो गया डायग्राम हो गया। ठीक है, अब कहेंगे कि कैसे बनेगा। देखो स्टूडेंट्स, जब शेड्यूल डायग्राम बनाओगे तो देखो ये वाई होता है, ये होता है आपका सी, ये होता है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया एस। ठीक है, जीरो लेवल इनकम पर जो कंजम्पशन होता है वो बताया था मैंने 40। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस एस जाएगा, 40 माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इनकम बढ़ता है तो ये 100 गति से बढ़ेगा। ठीक है, और ये जो बढ़ेगा, कंजम्पशन जो बढ़ेगा, ये जो होता है आपका इनकम बढ़ता है उस गति से नहीं, थोड़ा कम गति से बढ़ता है। ठीक है ना, ये जो होगा आपका 80 गति से बढ़ेगा, 80 के लेवल से बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो होगा आपको माइनस में रहेगा। ठीक है, अब इसको, ये जो हो गया आपका ये 100, फिर 200 हो जाएगा, ये हो गया, ये हो जाएगा आपका एक, एक 200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सेविंग का हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सेविंग। फिर देखो यहाँ पर 300, 280, फिर हो जाएगा यहाँ 20। कितना हो गया बड़ा, 20 बड़ा ना, 20 हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो जीरो लेवल इनकम पर जो होता है ना वो 40, ये हो गया सी बार 40। ठीक है, और वाई यहाँ का जीरो है, यहाँ पर ये चीज देखो जीरो लेवल, यहाँ पर जीरो लेवल हो गया, और ये 40 यहाँ पर ये जो है शो कर रहा है ये वाला। ठीक है, मैंने एरो बना के बता दिया है, मैंने एग्जाम में मत बनाना। ठीक है ना, देखिए ये बता दिया कि ये 40 हो रहा है। लेकिन जिस गति से ये बढ़ रहा है, ध्यान रखना, जिस गति से बढ़ रहा है इनकम, इनकम का स्पीड थोड़ा सा ज्यादा, ये ज्यादा है, ये इनकम का देखो एरो सीधा, ये 45 डिग्री लाइन ना, यहाँ देखोगे 40 सवाल को, ये देखो ये 45 डिग्री लाइन है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा तिरछा है, मैंने ज्यादा स्लोप है इसमें, और कंसर्न कम स्लोप है। क्यों? क्योंकि कंसर्न जो है 80 गति से बढ़ रहा है, क्योंकि जितना आदमी कमाता है उतना खर्चा नहीं करता है, कम खर्चा करता है, इसलिए उसका स्पीड थोड़ा कम है ना। और सेविंग जो होता है ठीक इसके नीचे से बढ़ेगा, सेविंग जो होता है, और सेविंग बनाने को दिया नहीं क्वेश्चन में, लेकिन सेविंग कह रहा है, सेविंग इसके इस नापेंगे आंसर को, और ठीक नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये निगेटिव से बढ़ेगा। ठीक है ना, जहां पर ये कट रहा है, ये जो देखो सेविंग, ये जो सेविंग है, और यहाँ कट रहा है, यहाँ से बढ़ेगा। तो ये सेविंग अभी बनाना नहीं है, बनाने का नहीं है, मैं बता दिया, लेकिन ध्यान रखना सेविंग जो है नीचे से बढ़ता है। ठीक है, ठीक है ना, तो ये मैंने बता दिया शेड्यूल बना करके, आप बुक में पढ़ लेना, लंबा सवाल है, इसलिए इसको हम ज्यादा बताना नहीं चाहते। एक टेक्निक है ना,
समझाने का। तो आप समझ जो गए तो अच्छा है, नहीं तो इसका नोट्स तैयार करा, नोट्स में लिखवाया हूँ क्लास में। थैंक यू। है ना? अब मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़ो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है? आपको अगर इसको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ये आपके लिए काम आएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।